जरूरी नहीं समझते, देवाच्या गोष्टींना गरजेचं समजत नाही, महत्वाचं महत्वाचं समजत नाही. खुदा की बातों को जरूरी नहीं समझते। देवाच्या गोष्टींना महत्वाचं समजत नाही. खुदा की बातों की बजाय देवाच्या गोष्टींच्या शिवाय वे संसार की बातों को, दुनियादारी की बातों को जरूरी समझते हैं। हे जगातल्या गोष्टींना, जगी गोष्टींना ते महत्वाचं समजतात. Praise the Lord। Hallelujah. उनको ऐसा लगता है कि खुदा की बातों से ज्यादा आणि त्यांना असं वाटतं की देवाच्या गोष्टींपेक्षा जास्त रिश्तेदार, नातेवाईक, सहेलियां, मैत्रिणी, दोस्त, मित्र जान पहचान के लोग, आणि ओळखी पाळखीचे लोक, उनकी बातें जरूरी, त्यांच्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. दुनिया की बातें जरूरी, जगातल्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. समाज की बातें जरूरी, समाजाच्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. संसार की बातें जरूरी। सांसारिक गोष्टी महत्वाच्या आहेत. ऐसे आज दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग हैं। आणि आज खूप सारे असे ख्रिस्ती जन या जगात आहेत. मैं ये नहीं कहता मी हे नाही बोलत कि हमको दुनिया के काम नहीं करना चाहिए, की आम्हाला जगातले कामं नाही केली मैं पाहिजे. ये नहीं कहता मी हे नाही बोलत कि आपको आपके जिम्मेदारियों से भागना है। की तुम्हाला तुमच्या जबाबदारीपासून पाळायचं आहे. इस दुनिया में, या जगामध्ये, इस जगत में, या जगामध्ये, इस जमीन या पर पृथ्वीवर आपको जिम्मेदारियां हैं, तुम्हाला जबाबदाऱ्या आहेत. पर इन जिम्मेदारियों से आपको भागना है ये मैं नहीं कहता। परंतु तुम्हाला या जबाबदाऱ्यांपासून पळणं आहे हे बोलत नाही मी. नहीं, आपको भागने की जरूरत नहीं, तुम्हाला पळायची गरज नाही. लेकिन प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है। परंतु प्रभूचं वचन स्पष्टरित्या सुनो, ये बोलतं. बहुत सुंदर वचन है। हे खूप सुंदर वचन आहे. लिखा है लिहिलेलं कि आहे. अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप जिलाए गए हो, जर प्रभू यीशु ख्रिस्तासोबत तुम्ही जिवंत केले गेले आहात, अगर जर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभू यीशु ख्रिस्तासोबत तुम जिलाए गए हो, तुम्ही जिवंत केले गेले तो आहात, तर स्वर्गीय बातों की खोज में लगे त्या रहो। स्वर्गीय गोष्टींच्या शोधात तुम्ही राहा. जमीन पर की बातों की नहीं, पृथ्वीच्या गोष्टींचे नाही, दुनियादारी की बातों की जगी नहीं, गोष्टींचे नाही, तो परंतु स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाना। स्वर्गीय गोष्टींवर आपलं मन लावा. पढेंगे। वाचूया. कुलुसियों का 3रा अध्याय कुलुसिकरा 3रा अध्याय 1 और 2 वचन। 1 आणि 2 वचन. कुलुसियों का 3रा अध्याय कुलुसिकरा 3रा अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। 1 आणि 2 वचन वाचूया. इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए इसीलिए तुम यदि मसीह के साथ जीवित किए गए, तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान है और जहाँ मसीह विराजमान है, और खुदा की दाहिनी ओर विराजमान है। जो जहाँ खुदा की दाहिनी ओर राजासन पर बैठा है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, अपना मन पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। इधर लगाओ, कुठे लावा, इधर लगाओ। कुठे लावा. अपना मन जमीन पर की बातों पर नहीं, आपलं मन पृथ्वीवरच्या गोष्टींवर नाही, स्वर्ग की बातों की ओर। स्वर्गीय गोष्टींवर लावा. Praise the Lord। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. शुरुआत कहाँ से है? सुरुवात कुठे नाही. यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो, जर तुम्ही ख्रिस्त येशू सोबत जिवंत केले गेला आहात, मतलब क्या? म्हणजे काय? इधर देखो, म्हणजे काय? मेरे पास देखो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, म्हणजे प्रभू यीशु ख्रिस्तासोबत जर तुम्ही जिवंत केले गेले मतलब आहात, क्या? म्हणजे काय? मतलब आपने अगर यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, म्हणजे जर तुम्ही प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या नावाने बाप्तिस्मा घेतलाय. बपतिस्मा क्या है? बाप्तिस्मा काय आहे? हम जब डूबते हैं जेव्हा आम्ही डुबतो, तो दुनिया, संसार, रिश्तेदारों के लिए मर जाते हैं। जग, जगिकता आणि ज्यावेळेस आपण नातेवाईकांसाठी मरतो. डुबतो, जेव्हा आम्ही डुबतो, तब हम तेव्हा आम्ही दुनिया के लिए, जगासाठी, संसार के लिए, जगी रिश्तेदारों के लिए नातेवाईकांसाठी मर जाते हैं। मरतो. और जैसे ही हम पानी से बाहर आते आणि हैं, जसं आम्ही पाण्यातनं बाहेर येतो, तो हम यीशु के लिए जिंदा हैं। तर आम्ही येशूसाठी जिवंत होतो. ये है बपतिस्मा का अर्थ। हा आहे बाप्तिस्माचा अर्थ. डुबाए गए, डुबवले गेले, दुनिया के लिए मर गए, जगासाठी मेले, संसार के लिए मर गए, संसारिक गोष्टींसाठी मेलो, रिश्तेदारों के लिए मर गए। नातेवाईकांसाठी पानी मेलो. से बाहर आ गया, पाण्यातनं बाहेर आलो, हम यीशु के साथ आम्ही जिलाए। येशू सोबत जिवंत तो केले जब गेलो. बाहर आ गए, तर जेव्हा बाहेर तो आलो, बाहर आने के साथ वचन क्या बोल रहा है? बाहेर आलं तर वचन काय म्हणत आहे? स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहो। स्वर्गीय गोष्टींच्या शोधात लागा. जमीन पर की बातों पर मत मन लगाओ, पृथ्वीच्या गोष्टींवर मन लावू नका, तो स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। त्या स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावा. Praise the Lord। इसका मतलब क्या? त्याचा अर्थ काय? स्वर्गीय बातों पर मन लगाना मतलब क्या? स्वर्गीय गोष्टींवर मन सन्यासी लावणं, बनना, संन्यासी बनणं, संन्यास लेना, संन्यास घेणं, भगवे कपड़े पहनना, भगवे कपडे घालणं, दाढ़ी बढ़ाना, दाढी वाढवणं, और पहाड़ पर जाकर
जब जब करते बैठना यीशु 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 करते बैठना ये है क्या? पर्वतावर जाऊन जप करत बसायचं येशू 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 हे नहीं। नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ये इस वचन का मतलब नहीं है। वापस एक बार त्या पढ़ो। वचनाचा अर्थ नाही. हाँ, इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित दूसरा वचन पढ़ना। अपना मन हाँ पृथ्वी पर की नहीं हाँ, अपना मन जमीन पर की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर स्वर्गीय गोष्टींवर लगाओ। लावा. प्रेज द लॉर्ड। अपना मन किधर लगाओ? आपलं मन कुठे लावा? स्वर्गीय बातों पर लगाओ। स्वर्गीय गोष्टींवर इसका मतलब क्या? याचा अर्थ हम काय? संसार छोड़ दें, आम्ही संसार जग काम सोडून, करना छोड़ काम दें, करणं सोडणं, पैसे कमाना छोड़ पैसे दें? कमवायचं सोडू का? नहीं। नाही. जिसने ये वचन लिखा ज्याने वचन वो लिहिलं पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा, उसका नाम पौलुस है, जो खुदा का सेवक है। आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे लिहिलेलं आहे, तो त्याचं नाव पौल आहे, जो देवाचा सेवक आहे. खुदा का सेवक है, देवाचा सेवक आहे. उसको प्रेरित बोला गया है। त्याला प्रेरित असं म्हणलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अब उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगू खुद इच्छितो. पौलुस स्वतः पौल अपने रोज की जरूरत आपल्या दररोजची गरज काम करके पूरा करता। काम करून तो पुरवायचा. वो प्रेरित था, तो प्रेरित पर होता, अपने रोज की जरूरत के लिए काम करता था, परंतु दररोजच्या गरजेसाठी तो काम और करायचा. अब काम करके आणि काम करून पैसे कमाकर पैसे कमवून अपनी जरूरतों को पूर्ण करता था। आपल्या गरजेंना पूर्ण करायचं. और सिर्फ खुद की नहीं, आणि स्वतःचीच फक्त तो गरज अगर नाही. कलीसिया में किसी को जरूरत है आणि जर मंडळीत कुणाला गरज आहे, तो अपने कमाई से उनको जरूरत पूरा तर था। आपल्या कमाईमधनं तो त्यांची गरज पुरवायचा. प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो अपने कमाई से खुद की भी जरूरत पुराता था, म्हणजे तो आपल्या कमाईतनं स्वतःची गरज पुरवायचा. पर अगर किसी को जरूरत लग गई परंतु जर कोणाला गरज लागली तो वो उनकी भी जरूरतों को पूर्ण करता था। तर तो त्यांच्या पण गरजेंना पूर्ण प्रेज करायचा. द लॉर्ड। ऐसा क्यों? असं का? ऐसा क्यों? असं का? क्यों पौलुस काम करता का था? पौल काम क्यों करायचा? काम करके अपनी जरूरतों को पूर्ण करता का था? काम करून आपल्या गरजेंना पूर्ण करायचा? क्योंकि वो कलीसिया पर बोझ बनना नहीं चाहता। कारण तो मंडळीवर ओझ होऊ इच्छित नव्हता. चर्च के किसी मसीह भाई पर, चर्च मंडळीच्या कुठल्या भावावर, चर्च में किसी मसीह बहन पर मंडळीच्या कुठल्या वो बहिणीवर अपने जिंदगी का बोझा ठोकना नहीं चाहता। आपल्या आयुष्याचं ओझ त्यांच्यावर थोपू इच्छित और नव्हता. इसीलिए आणि वो म्हणून अपने हर एक जरूरत के लिए, म्हणून तो आपल्या प्रत्येक वो गरजेसाठी, खाने की हो, जेवायची असो, पहनने की हो, पैसाची असो, घर के भाड़े की हो, घरच्या भाड्याची हर असो, जरूरत के लिए प्रत्येक वो गरजेसाठी खुद काम करता, तो स्वतः काम पैसे करायचा कमाता पैसे कमवायचा. और अपनी जरूरतों को पूर्ण करता। आणि आपल्या गरजेंना पूर्ण करायचा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. उसने त्याने कभी भी किसी से भी दान दशमांश लिया नहीं। त्याने कधी देखील कुणाकडनं दान दशमांश पौल घेतले ने नाही. कभी भी किसी से दान दशमांश लिया नहीं, पौलाने कधी देखील कुणाकडनं दान किंवा दशमांश सिवाय घेतले एक मंडली की, नाही. एक फक्त एका मंडळीला सोडून फिलिपी करास की मंडली थी, फिलिपी कराची मंडळी होती, जो उसको नियमित समय से दान और दशमांश देते जी थे। नियमित वेळेमध्ये त्याला दान आणि दशमांश द्यायची. कितने लोग थे उस कलीसिया में? किती लोक होते त्या मंडळीत? 8 लोग। 8 लोक होते. कितने लोग थे? किती होते? कितने लोग थे? किती लोक होते उस कलीसिया में कितने लोग थे? त्या मंडळीत? किती लोक 8 लोग। आठ और वो लोग। 8 लोग कैसे थे ये भी बताता हूँ। नाही, ते 8 लोक कसे होते ते पण सांगतो. सबसे गरीब, सर्वात गरीब, सबसे गरीब। सर्वात पर गरीब. वो गरीब लोग भी परंतु ते गरीब लोक अपना दान दशमांश पौलुस को देते। आपलं दान दशमांश ते पौलाला द्यायचे. फिलिपी करास का पत्र पढ़ोगे ना, फिलिपी कराचं पुस्तक वाचाल, आप पत्र वाचाल, रोएंगे. तुम्ही रडाल. इतना दिल को छूने वाली बातें उसमें लिखी। एवढं हृदयस्पर्शी गोष्टी पढ़ते त्याच्यात पढ़ते लिहिलेल्या अपने आप में आंखों में आंसू आ आहेत. आणि जाएंगे। वाचता वाचता आपोआप तुमच्या डोळ्यात पाणी येते. प्रेज द लॉर्ड। इतना दिल को छूने वाली बातें उसमें लिखी। एवढं हृदयस्पर्शी गोष्टी पर त्याच्यात पौलुस लिहिलेल्या ने आहेत. अपना काम करते हुए अपनी जरूरतों को पूर्ण किया। परंतु पौलाने आपलं काम करत करत आपल्या गरजेंना त्यांनी प्रेज पूर्ण द लॉर्ड। केलं. वो कह सकता, तो म्हणू शकत होता, मैं प्रेरित हूँ, मी प्रेरित आहे, मैं खुदा का सेवक मी हूँ। देवाचा सेवक आहे. इसके नाते याच्यामुळे आपकी जिम्मेदारी बनती है, तुमची जबाबदारी बनते, मंडली की जवाबदारी है, मंडळीची जबाबदारी भाई बनते, बहनों की जवाबदारी है, बहिणीची जबाबदारी या आहे आप मेरा जरूरतों को पूर्ण करना और मेरी देखभाल करना। की तुम्ही माझ्या गरजा पूर्ण करून माझा सांभाळ करा. प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो सन्यासी नहीं था, परंतु तो संन्यासी वो नव्हता, सन्यासी नहीं था, सन्यासी वो नव्हता, खुदा का सेवक था। तो देवाचा वो सेवक किसी होता. पर भी बोझ बना नहीं। तो
कुणावरही ओझं बनला वो नाही, किसी पर भी बोझ बना कुणावरही ओझं नाही अपने बनलं. लिए उसने किसी पर अपना बोझ डाला नहीं त्यांनी कुणावर देखील आपलं स्वतःचं ओझं कि आप टाकलं मेरा नाही. देखभाल करना और आप मेरी जरूरत पूर्ण करना की तुम्ही माझी गरजा पूर्ण माझे सांभाळ करा. Praise the Lord. Hallelujah. अपनी जरूरतों के लिए वो हमेशा काम किया करता था आपल्या गरजेसाठी तो नेहमी काम करायचं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 फिर आप मुझे बताओ जग में काम करके और जमीन पर काम करके सांसारिक काम करके कैसा हम स्वर्ग की बातों पर मन लगा सकता मग है तुम्ही मला सांगा, जगी काम करून, संसारिक काम करून, जगातलं काम करून आम्ही स्वर्गीय गोष्टींवर कसं मन लावू शकतो? Praise the Lord. जहाँ ये पौलुस कहता है स्वर्गीय बातों पर मन या लगा ठिकाणी पौल असं म्हणत आहे की स्वर्गीय गोष्टींचा स्वर्गीय मन लावा. बातों की खोज में रहो स्वर्गीय गोष्टींच्या शोधात तुम्ही राहा. एक बार ऐसा हो गया इधर देखो एक वेळेस असं झालं, इथे पहा, प्रभु यीशु जब जीवित थे जेव्हा प्रभू यीशु ख्रिस्त जिवंत होते, यीशु का एक प्रिय चेला था प्रभू यीशुचा एक शिष्य, प्रिय शिष्य होता. क्या नाम है मालूम है काय नाव आहे माहिती आहे? यीशु का प्रिय चेला येशूचं प्रिय शिष्य पत्रस पेत्र. क्या नाम है काय नाव आहे? प्रभु यीशु ने उसको डांट दिया प्रभू यीशु ख्रिस्ताने त्याला रागवलं, भयंकर रीति से डांट दिया भयंकर रीतीने रागवलं. क्यों? का? प्रभु ने बोला प्रभू बोलला, तू स्वर्ग की और खुदा की बातों पर मन न लगाते हुए दुनियादारी और लोगों की बातों पर मन लगा तू स्वर्ग आणि स्वर्गीय गोष्टींवर आणि देवाच्या गोष्टींवर मन न लावता जग आणि जगिक गोष्टींवर मन लावता और लोगों की बातों पर मन आणि लगा लोकांच्या गोष्टीवर मन तेरा लावता. मन लोगों की बातों पर है तुझं मन हे लोकांच्या बोलण्यावर इसलिए आहे. प्रभु यीशु ने डांटा म्हणून प्रभू यीशु Praise the रागवला. Lord. याद रहे म्हणून लक्षात ठेवा, प्रभु यीशु वचन है प्रभू यीशु वचन आहे. वचन ही प्रभु यीशु है वचनच प्रभू अगर यीशु आप आहे. में से या मैं तुमच्यामधनं किंवा मी, या आप में से तुमच्यामधनं कोई भी जग और जग की बातों पर मन लगाता है कुणी देखील जग आणि जगी गोष्टीवर मन दुनिया की लावतं. बातों पर मन लगाता है जगी गोष्टीवर मन लावतं, सांसारिक बातों पर मन सांसारिक लगाता गोष्टीवर मन है, या लावतं, लोगों की बातों पर मन लोकांच्या लगाता गोष्टीवर है मन लावतं. तो जैसे प्रभु यीशु ने पतरस को डांटा जसं प्रभू यीशु ख्रिस्ताने पेत्राला रागवलं, वैसा ही प्रभु यीशु तसंच प्रभू यीशु उसके सेवक के द्वारा वचनों से आपको डांटेगी त्याच्या सेवकाच्या द्वारे तुम्हाला देखील रागवेल. वचनों से आपको डांटेगी क्षमा करा, वचनाने तुम्हाला क्योंकि रागवेल, वचन ही यीशु है कारण वचनच येशू आहे. Praise the Lord. पढ़ेंगे मत्ती का 16 अध्याय वाचूया मत्थ्याचा 16 अध्याय 23 वचन 23 वचन. मत्ती का 16 अध्याय 23 वचन पढ़िए मत्थ्य 16:23 वाचूया. तब उसने हाँ। मुड़कर पतरस से कहा, तब प्रभु यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा हे शैतान, हे शैतान मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि क्योंकि तू खुदा की बातों पर नहीं खुदा की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. देखो पतरस यीशु का चेला पेत्र येशूचा शिष्य, प्यारा चेला प्रिय शिष्य, और प्रभु यीशु ने उसको क्या कहकर डांटा आणि प्रभू येशूने काय बोलून त्याला संबोधलं? शैतान. रागवलं. सैताना, मेरे पीछे हो जा, माझ्या मागे हो, मेरे सामने से निकल जा माझ्या समोरून क्यों? निघून जा. का? क्योंकि तू खुदा की बातों पर नहीं तर तू देवाच्या गोष्टींवर नाही, इंसानों की बातों पर मन लगा. मनुष्याच्या गोष्टींवर मन लावतो. इसी बातों से लेकर पौलुस ने बोला आणि ह्याच गोष्टींना घेऊन पौल बोलला, स्वर्गीय बातों पर मन लगा स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावा, स्वर्गीय बातों के खोज में लगे स्वर्गीय गोष्टींच्या शोधात तुम्ही राहा, जमीन पर की बातों पर नहीं पृथ्वीच्या गोष्टींच्या Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर एक सवाल रहेगा आणि तुम्हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये एक प्रश्न असेल, जिसने ये वचन लिखा पौल ने सांसारिक काम किया आणि ज्याने हे वचन लिहिलं त्याने पौलाने एक संसारिक काम केलं. सांसारिक काम संसारिक काम, ज्योति काम करती है ज्योति काम करती आई है, काम करती आई है काम करती मेरी है, पत्नी सांसारिक काम माझी करती है बायको संसारिक काम ब्रदर करते, सोलोमन करते ब्रदर सोलोमन हैं करते हैं. ऑनलाइन जुड़े हुए कितने भाई बहन काम करते हैं शालोन काम कर रहा है शाळेत काम करतो, ऑनलाईन जुडलेले किती भाऊ बहीण काम करतात, सांसारिक काम है संसारिक काम क्यों आहे. काम कर रहे हैं काम का करत आहे पैसे कमाने के पैसे लिए कमवण्यासाठी. पौल भी काम करता था पैसे कमाने के पौल लिए पण काम करत होता पैसे आपके कमवण्यासाठी. अंदर प्रश्न चिन्ह होगा सवाल होंगे तुमच्यामध्ये प्रश्नचिन्ह असतील, कि हे पौल हे पौला तू कह रहा है कि स्वर्गीय बातों पर मन लगा तू म्हणत आहेस की स्वर्गीय गोष्टींवर मन पर तू लाव, खुद सांसारिक काम कर रहा है परंतु तू स्वतः संसारिक तू काम करतो, दुनिया के काम कर रहा तू है जगी काम तू करतो, पैसा कमा रहा तू है पैसे कमवतो, तू घर बनाने के काम करता तू घर था बनवायचे काम और करायचे घर बनाने का काम करके तू पैसा कमाया आणि घर बनवायचे काम करून तू तो पैसे आपके कमवण्याचे. दिल में अगर ये सवाल है तर जो तुमच्या हृदयामध्ये जर हा प्रश्न आहे तो आपको मैं बता रहा हूँ वो सवाल अपने दिमाग से दिल से निकालो तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुमच्या हृदयातनं तो मनातनं तो प्रश्न काढून टाका. तुमच्या डोक्यातून आणि तुमच्या हृदयातून तो प्रश्न तुम्ही काढून टाका
क्यों? का? क्योंकि आपने वो वचन ठीक से समझा नहीं। कारण तुम्ही ते वचन व्यवस्थित समजलं नाही. जो वचन ने पौलुस में लिखा है कि तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, आणि जे वचन पौलाने लिहिलेलं आहे की तुम्ही स्वर्गीय गोष्टींवर मन उस लावा. वचन को आपको ठीक से समझने की त्या जरूरत है, वाचनाला व्यवस्थितरित्या तुम्हाला समजायची ठीक गरज से आहे. समझने की जरूरत व्यवस्थित है। समजायची गरज आहे. सुनो, ऐका, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। तुम्हाला व्यवस्थित समजव. अगर ये ठीक से समझा नहीं तो और विस्तार में समझा। आणि जर व्यवस्थित समजलं नाही तर अजून स्पष्टीकरण करून सांगतो. हर एक बहन प्रत्येक एक बहीण पत्नी के रूप में आई है, एका बायकोच्या रूपात एक आली, बेटी के रूप में आई एका है, मुलीच्या रूपात एक आली, माँ के रूप में आई एका है, आईच्या रूपात एक आली, सास के रूप में आई एक है। सासूच्या रूपात हर आली. एक भाई प्रत्येक भाऊ दामाद के रूप में आया दामाच्या है, रूपात आला, बेटा का रूप में आया है, मुलाच्या रूपात आला, बाप के रूप में बापाच्या आया है, रूपात आला, ससुर के रूप में आया सासऱ्याच्या है। और रूपात ये आला. चारों जन, आणि चौघजण, बहू, सून, बेटी, मुलगी, माँ, आई, सांस, सासू, ये चारों या चारही. व्यक्तिमत्व है आणि हे व्यक्तिमत्व और आहे. ये चारों को जिम्मेदारियां हैं। आणि या चौघांना जबाबदाऱ्या आहेत. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सास की जिम्मेदारी जो घर में बड़ी है, आणि सासूची जबाबदारी जी घरात मोठी आहे वो क्या देखेगी ती काय बघेल? कि घर में सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं, घरात व्यवस्थित सगळं आहे का नाही, मेरी बहू ठीक से काम करती है क्या नहीं, माझी सून ही व्यवस्थित मेरा बहू मेरे बेटे को ठीक से देखती है क्या नहीं, माझी सून माझ्या मुलाला व्यवस्थित घर का बघते का सबका नाही? ख्याल रखती है क्या नहीं, सगळ्यांच्या घरातले काम झाड़ू करते का मारती नाही? है क्या झाडू नहीं, मारते का नाही? बर्तन ठीक से मांजती है क्या भांडे घासती का नाही नहीं, व्यवस्थित? धोना ठीक से धोती है क्या कपडे नहीं, व्यवस्थित धुते का मेरे नाही? नाती और पोतियों को पढ़ाती है या नहीं, माझ्या नातवंडाला व्यवस्थित अभ्यास करू घेते का नातियों नाही? को और पोतियों को, नातों को, नातवंडांना किंवा नातींना नीट ती वागवते, त्यांना शिकवत आहे की आणि नाही। नातवंडांना ते व्यवस्थित शिकवतेस का नाही? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये सास का जिम्मेदारी है आणि सासूची जबाबदारी आहे कि वो अपने घर के ऊपर नजर रखे। की आपल्या घरावरती व्यवस्थित सास में नजर उसकी ठेवावी. जिम्मेदारी है सोबत तिची जबाबदारी ही कि आहे मेरी बहू प्रार्थना करती है क्या की नहीं, माझी सून ही प्रार्थना करते बाइबल का नाही? पढ़ती है क्या नहीं, बाइबल वाचते का वो नाही? अपने बच्चों को यही करने को सिखाती है या आपल्या नहीं। लेकरांना हे ये सास की जिम्मेदारी है। ही सासूची फिर आती जबाबदारी. है बहू की जिम्मेदारी। मग येते एक सुनेची जबाबदारी. बहू की जिम्मेदारी क्या है? सुनेची जबाबदारी काय आहे? बहू की जिम्मेदारी यह है सुनेची जबाबदारी ही आहे कि वो पूरे घर को ठीक से संभाले, ते पूर्ण घराला व्यवस्थित अपने सांभाळ. सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसे संभाले, आपल्या सासू सासऱ्यांना आपल्या आई बाबांसारखं उनको अच्छा सांभाळ. खाना दे, त्यांना चांगलं जीवन उनके जगावं. कपड़े धोए, त्यांचे कपडे उनकी धुवावे. सेवा करे, सेवा करावी. अपने पति को आपल्या खाना नवऱ्याला दे, जीवन अपने द्यावं. बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद आपल्या करे। लेकरांना अभ्यास जब वो करायला मदत स्कूल में करा. जाते जेव्हा ते हैं शाळेत तो जातात, उनके बैग में उनका टिफिन लंच बॉक्स डाले, आणि त्यांचे बॅग भरून त्याचे टिफिन बॉक्सेस वगैरे भरून उनको ठेवले. अच्छा खाना खिलाए चांगलं जेवण और दिलं. जब स्कूल से आते शाळेत हैं येतात. उनकी पढ़ाई लिखाई करे। अभ्यास करून ये बहू की घेतात. जिम्मेदारी है। सुनेची जबाबदारी वैसे आहे. एक माँ की भी जिम्मेदारी है। आईची जबाबदारी माँ की भी आहे. जिम्मेदारी क्या है आईची कि जबाबदारी वो काय? पूरे घर को संभाले। किती ती पूर्ण अगर घरात बहू सांभाळ. नहीं है जर सून तो नाही, घर के लोगों के लिए अच्छा खाना बनाए। तर घरातल्या लोकांसाठी सर्वांना जेवण बनवावं. ये सारी जिम्मेदारियां हैं। ये सर्व तो जबाबदारी ये क्या आहे. संसारिक काम है क्या? ये संसारिक काम नहीं, ये नहीं. जिम्मेदारियां है। नाही, हे ये जबाबदारी काम आहे. नहीं है, काम ये नहीं. जिम्मेदारियां है जवाबदारी जिसको आहे. हर सास को निभानी है, त्याला प्रत्येक सासूला हर माँ को निभायची. निभानी है, प्रत्येक आईला हर निभायची. बेटा और बेटी को निभानी है, मुलाला मुलीला हर निभायची. सास और दामाद को, हर बहू और दामाद को निभानी है। प्रत्येक जावयाला आणि प्रत्येक सुनेला हर एक को निभायची आहे. निभाना ये जिम्मेदारियां है। प्रत्येकाला निभवायसाठी या जबाबदाऱ्या वैसे आहेत. ही अगर आप में से कोई डॉक्टर है, जर तुम्हाला कोणी डॉक्टर आहात, कोई नर्स कोणी है, नर्स आहात, कोई टीचर है, शिक्षक आहात, कोई शिक्षिका है, शिक्षिका आहे, कोई इंजीनियर है, इंजिनियर तो आहे, आपको भी आपके कामों में ये जिम्मेदारियां निभानी है। तुमच्या कामांमध्ये तुम्हाला या जबाबदाऱ्या पार अगर पाडायच्या. शिक्षक है जर शिक्षक तो आहे, स्कूल में जाकर 8 घंटा 9 घंटा बच्चों को ठीक रीति से पढ़ाने की आपको जिम्मेदारी जर है। शिक्षक आहे तर शाळेमध्ये जाऊन लेकरांना 8 तास 9 तास हे व्यवस्थितरित्या शिकवायची ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे. प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नर्स है जर तुम्ही नर्स तो आहात, नर्स का क्या काम है कि 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में आप पेशेंट का ठीक से देखभाल करो, उसको दवाइयाँ दो, उसको इंजेक्शन लगाओ, उसको सलाइन लगाओ, उसकी देखभाल करना नर्स का काम है। जर तुम्ही नर्स आहात तर नर्सची जबाबदारी काय की तुम्ही त्या कामावर जाऊन 9 तास 8 तास 10 तास 12 तास जाऊन तुम्ही त्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काम करायचं आहे. त्या जे कोणी आजारी लोक आहेत त्या आजारांवर तुम्हाला त्यांचा सर्व काळजी घ्यायची, त्यांना औषध पाणी द्यायचं, त्यांना सलाईन लावायचे, जे काय आहे ते व्यवस्थितरित्या त्यांची सेवा करायची आहे. प्रेज द लॉर्ड। वैसे अगर आप डॉक्टर है जसं तर तुम्ही डॉक्टर तो आहात, डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर की अगर जिम्मेदारी किसी है। का ऑपरेशन करना है ऑपरेशन करायचे. तो ऑपरेशन करते वक्त वो अपना पूरा ध्यान उस ऑपरेशन में लगाना तर पड़ेगा। ऑपरेशन करते वेळेस ते पूर्ण
पूर्ण लक्ष त्या ऑपरेशन कडे त्याला वो लावावं अपना लागेल. ध्यान ऐसा इधर देखकर ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो आपलं ऑपरेशन जे आहे ते इकडे तिकडे बघून तो उसको करू शकत देखना नाही. पड़ेगा मैं जिस चीज का ऑपरेशन कर रहा हूँ वो ठीक हो रहा है क्या नहीं। आणि त्याला बघावं लागेल, पाहावं लागेल बारीकीने तो की ये डॉक्टर की व्यवस्थित जिम्मेदारी ऑपरेशन है। करताना ठीक होत आहे का नाही, ही डॉक्टरची जबाबदारी आहे. जब वो ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, जेव्हा तो ऑपरेशन करतो, सर्जरी तो करतो, उसे ध्यान लगा कर वो काम करना है। तर लक्षपूर्वक त्याला काम करायचं माँ आहे. को जिम्मेदारी है आईला कि जबाबदारी ध्यान आहे. लगा कर खाना ती पकाए। वो लक्षपूर्वक अपने जेवण बच्चों पर बनायचं. ध्यान दे की आपले कि अपने लेकरांना लक्ष बच्चे द्यावं. किसी व्यर्थ संगति में ना जाए। की आपले लेकरं कुठल्या चुकीच्या संगतीत ध्यान नाही. दे अपने बच्चों पर लक्ष कि द्यावं उसके आपल्या बच्चे लेकरांवर. भटक ना की जाए। आपले लेकरं भटकू बहू नये. की जिम्मेदारी है, मासूची दामाद की जबाबदारी आहे. जिम्मेदारी है, जावयाची सास जबाबदारी आहे. ससुर की जिम्मेदारी है, सासऱ्यांची शिक्षिका जबाबदारी की जिम्मेदारी है, शिक्षकाची नर्स जबाबदारी की आहे. जिम्मेदारी है। नर्सची ध्यान जबाबदारी आहे. लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर काम करना है। लक्षपूर्वक त्यांना आपली आपली कामं करायची और आहेत. कितना देर ये काम करते आणि हैं? किती वेळेचे काम 8 करतात? घंटा, 8 तास, 9 घंटा, 9 तास, 10 घंटा, 10 तास, 12 घंटा। 12 तास. तो क्या तर काय? खुदा ये सारे काम करने के लिए आपको मना करता है क्या? तर हे सर्व काम करण्यासाठी देव तुम्हाला अडथळा थांबवतो का? थांबवतो का? थांबवतो का थांबवतो कि का? हे काम तुम्ही करू नका? नहीं, खुदा आपको ये कभी नहीं बोलेगा नाही प्रभू कधी तुम्हाला बोलत नाही कि तुम ये काम मत की करो। तुम्ही हे काम तू नर्स है, नर्स का काम छोड़। नर्स आहे, नर्सचं तू काम सोड. इंजीनियर है, तू इंजीनियर का काम छोड़। इंजिनियरचं काम तू सोड. इंश्योरेंस में काम करता है तो इंश्योरेंस का काम इंश्योरेंस छोड़। काम करता है, तू इंश्योरेंस टीचर है छोड़. तो टीचर का काम शिक्षक है, छोड़। शिक्षक का नहीं, काम ये छोड़. काम छोड़ने के लिए कभी भी खुदा आपको बोलेगा नहीं। नाही हे काम सोडण्यासाठी प्रभू कधी बोलणार नाही. Praise the Lord. हालेलुया का वचन में किधर भी लिखा नहीं है। वचनात कुठेच लिहिले उल्टा नाही. जब शुरुआत में आदम को पैदा किया उलट जेव्हा आदमाला जेव्हा सुरुवातीला और जन्माला उसको घातलं एडेन की वाटिका में रखा, आणि एदेनच्या बागेत त्याला तो ठेवलं, खुदा ने आदम को क्या आज्ञा दिया? तर आदमाला देवाने काय आज्ञा दिली? बागेची मशागत कर। मराठीमध्ये बाग का तू देखभाल करना। आणि बागेची तू मशागत कर. मतलब मशागत कैसे करते? मशागत ऊपर कैसे ऊपर से करता? नहीं, खुदाई करनी पड़ती है, वर-वर पानी पाणी डालना पड़ता पाणी है, भरती करावी लागते, उधर पाणी काम टाकावं करना लागतं, पड़ता है। काम करावं ये लागतं. नियम उत्पत्ति से लागू है। आणि हा नियम उत्पत्तीपासूनच Praise the लागू आहे. Lord. हालेलुया। तो हालेलुया. खुदा आपको काम करने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा। तर देव तुम्हाला कधी देखील काम करण्यापासून ये थांबवणार नाही. काम जिम्मेदारी है आपकी। आणि हे काम तुमची जबाबदारी आहे. Praise the Lord. ये काम जिम्मेदारी है आणि हे काम हे आपकी। तुमची माँ को जबाबदारी आहे. जिम्मेदारी घर का काम करने की, आईची जबाबदारी घरीचं काम करायची, उसके पति की जिम्मेदारी बाहर का काम करने तिच्या की, नवऱ्याची जबाबदारी बाहेर काम माँ करायची, की जिम्मेदारी बच्चों का देखभाल करने की, आईची जबाबदारी लेकरांचं संगोपन बाप करायची, की जिम्मेदारी काम से आने का देखने का कि वो जो माँ ने सिखाया वो बच्चे करते हैं या आणि नहीं। बापाची जबाबदारी ही की जे आईने शिकवले ते लेकर करतात का नाही बघण्याची. ये जिम्मेदारियां हैं। जबाबदारी Praise आहे. the Lord. तो इन सब बातों में हम स्वर्गीय बातों पर मन कैसे या लगाएंगे? सर्व गोष्टींमध्ये आम्ही स्वर्गीय मन गोष्टी कैसे करतो. लगाएंगे जहाँ पौल कहता है कि तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ? आणि ज्या ठिकाणी पौल असं म्हणत आहे की तुम्ही स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावा. प्रभु यीशु ने वचन में बोला, प्रभू वचनात प्रभु बोला. यीशु ने वचन में बोला, प्रभु वचनात बोला. पहले तुम खुदा का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज करो। पहिले तुम्ही देवाचं राज्य देवाचं राज्य आणि त्याचं न्याय पण मिळवण्यासाठी झटा आणि तुम्हाला लागणाऱ्या गरजा तुमच्या पाठीमागे येतील। Praise the Lord. पहले तुम खुदा का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज करो पहिले तुम्ही देवाचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता शोधण्याचं काम करा. और बाकी लगने वाली जरूरतें आणि बाकीच्या लागणाऱ्या गरजेच्या गोष्टी तुम्हारी जरूरतें तुमच्या गरजेच्या तुम्हारे पीछे आ जाएगी, तुमच्या मागे येते. तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तुमच्या मागे येते. तुम्हारी जरूरत क्या है खुदा को मालूम। तुमची गरज काय देवाला माहिती. तुमको काम की जरूरत है, तुम्हाला कामाची गरज अच्छे आहे. काम की जरूरत चांगले है, कामाची गरज अच्छा पगार चाहिए, पगार पाहिजे. तुम्हारे बच्चों की फीस भरना है, फीस तुम्हारा घर भरायची. का भाड़ा भरना है, घराचं भाडं और भरायचं. तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तुमच्या लेकरांना नर्स डॉक्टर बनाना बनायचं, है, नर्स बनायचं. इंजीनियर बनाना है, इंजीनियर पायलट बनायचं. बनाना है, पायलट बनायचं. बहुत बड़ी फीस देनी है, खूप सारा ट्यूशन की फीस फीस द्यायची, देनी है, ट्यूशनची फीस कॉलेज की फीस देनी कॉलेजची है, फीस द्यायची. एक अच्छा घर चाहिए, चांगलं घर उस पाहिजे. घर का हफ्ता भरना है, घराचा हप्ता सब भरायचा. प्रभु को मालूम। सर्व प्रभूला माहिती. तो प्रभु ने क्या बोला? परंतु प्रभू काय बोलले? पहला तुम उसका राज्य और धर्म का खोज करो पहिलं त्याचं राज्य आणि त्याचे न्याय पण मिळवायचं. और उसके पीछे ये सब लगने वाली जरूरत तुम्हारे पीछे पीछे आ आणि जाएगी। तुम्हाला सर्व लागणाऱ्या गरजेच्या गोष्टी तुमच्या मागे मागे येतील. प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का 6 अध्याय 33 वचन पढ़िए। मत्ती 6 ते 33 वाचूया. परंतु तुम पहले खुदा के राज्य लेकिन तुम पहले खुदा का राज्य, और उसकी धार्मिकता की खुदा की धार्मिकता की खोज में लगे रहो, खोज में लगे रहो, तो ये सब
वस्तुएं तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तुम्हें दे दी जाएगी। बस इधर देखिए, मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में। इंग्रजीत वाचतो. एंड गॉड विल गिव यू आणि देव तुम्हाला देईल all those things प्रत्येक त्या गोष्टी who give God first place in their life, जो आपल्या जीवनामध्ये देवाला प्रथम स्थान देतो. as He wants you to be blessed. आणि कारण देव तुम्हाला आशीर्वादित हो इच्छितो. Praise the Lord. हालेलुया. खुदा चाहता है कि आप आशीर्वादित हो। देवाची इच्छा आहे की तुम्ही आशीर्वादित हो. खुदा चाहता है कि वो सब कुछ आपको दे आणि देव इच्छा करतो सर्व काही तुम्हाला त्याने जिसकी द्यावं, आपको जरूरत है, ज्याची गरज पर तुम्हाला, वो उसको देंगे परंतु तो त्याला देईल जो जिसके जिंदगी में खुदा प्रथम स्थान है। ज्याच्या जीवनामध्ये देव हा प्रथम स्थान आहे. समझ में आ रहा है कैसे हम स्वर्गीय बातों पर मन लगा सकते समजत हैं, आहे की कसे स्वर्गीय गोष्टींवर आपण कैसे मन हम लावू, स्वर्गीय बातों पर मन लगा कसं सकते आम्ही हैं। स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावू Praise शकतो. the Lord. अगर नहीं समझा जर नाही और समजलं एक विस्तार में समझाता हूँ, अजून एक विस्तारात इतना समजतो, समझाकर खत्म करूंगा। थोडं समजून संपवतो. रबर बैंड देखा है क्या आपने? रबर इधर बँड देखो, रबर बैंड है क्या किसी के पास? रबर बैंड है आपके पास? रबर बैंड वालों को लगाए आई थोड़ा सा देर के लिए तो ये दे सकते हैं 2 मिनट। थैंक यू वेरी मच। इधर देखो इथे प्लीज पहा, सब लोग, इथे पहा. ये रबर बैंड है। हा रबर बँड आहे. ये रबर बैंड हा रबर बँड यहाँ लगाया मैंने इथे लावला मी और खींचा आणि ओढलं तो नीचे आ जाएगा, तर मी खाली येईल नीचे का? आ जाएगा। खाली येईल का? ये देखो मैं यहाँ लगाता हूँ, बघा इथे ये इधर लावतो. लटका है, इथे ये अपने असलियत के रूप में है। आणि आपल्या अब मैं खींच रहा हूँ। आता ते ओढत आहे, उसका रूप बिगड़ गया त्याचं रूप बिघडलं और का? खींचकर वो नीचे आ गया, आणि खेचून तर खाली आलं, पर अब मैं छोड़ देता हूँ, परत आता सोडतो, वापिस वो अपनी जगह पर चला गया। परत आपल्या जागेवर गेलं हाँ, का ते? आप देखिए, आता पहा, आप देखिए, आता पहा. अभी देखिए, आता पहा, स्वर्ग ऊपर है स्वर्ग वर आहे और जमीन नीचे है। आणि पृथ्वी खाली. वापिस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, स्वर्ग ऊपर है लक्षपूर्वक आहे का? वर स्वर्ग आहे और नीचे जमीन है। खाली पृथ्वी और आहे. हमको वचन में बोला स्वर्गीय बातों पर मन आणि लगा, आम्हाला बोलायला की स्वर्गीय गोष्टींवर मन और लावा. जो यीशु मसीह में जिलाए गए आणि हैं जे येशू ख्रिस्तात वो उठवले गेले जमीन आहेत, पर की बातें नहीं, खुदा की बातों की खोज करे। तर ते पृथ्वीवरचे नाही परंतु स्वर्गीय गोष्टींचे मन अब लावा. रबर बैंड कौन है? आप है। आणि हे रबर बँड कोण आहे? तुम्ही आहात. रबर बैंड कौन है? रबर बँड कोण अभी आहे? सोचो, बोलो मैं रबर बैंड हूँ, बोला मी रबर बोलो बँड. मैं रबर बैंड हूँ। अभी आप ऊपर है स्वर्ग में, तुम्ही स्वर्गात आहेत. आपको किधर लटकाया है? मला कुठं लटकवलं? आपको किधर लटकाया है? मला कुठं लटकवलं? तो आप स्वर्ग में है, तुम्ही स्वर्गात आहात. बराबर है? बराबर. आप सब लोग किधर है? तुम्ही सर्व कुठं आहात? आप देखो, हाँ आता पहा, अभी खींच रहे हो आप अपने आप को, आता स्वतःला तुम्ही किधर आ गए? कुठे आलात? जमीन पर आ गए, पृथ्वीवर आलात. पर आपको लटके हैं फिर भी। परंतु तुम एक एक कोना स्वर्ग में ही है, कोपरा जाऊन रबर बैंड का एक कोना, रबर बँडचा एक कोपरा, समझ रहे हैं ना? रबर बैंड का एक कोना रबर बँडचा एक कोपरा, स्वर्ग में ही, पर दूसरा कोना नीचे आ रहा है। परंतु दुसरा कोपरा खाली आहे. अब ये दूसरा कोना दूसरा कोपरा क्या बनकर नीचे आ रहा काय बनून है? खाली एक येते? माँ बनकर नीचे आ रहा हे है। काय बनून खाली येते? माँ अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती है, आई पूर्ण आपल्या जबाबदाऱ्या बच्चों की पूर्ण करते. देखभाल करती है, लेकरांच्या सबके जबाबदाऱ्या लिए पूर्ण खाना करते. पकाती है, सर्वांसाठी बच्चों को जेवण तैयार बनवते. करती है, लेकरांना उनको तयार स्कूल करते. भेजती है, शाळेला उनका पाठवते. टिफिन तैयार करती है, टिफिन बनवते. पति के लिए टिफिन करती है, नवऱ्यासाठी टिफिन नाश्ता बनवते. बनाती है, नाश्ता बनवते. दोपहर का खाना बनाती है, दुपारचं जेवण धोना बनवते. देती है, कपडे बर्तन धुते. मांजती है, भांडे धुते. पानी भरती है। पानी भरती है. माँ स्वर्ग से नीचे उतरी आई है। आणि आई स्वर्गात खाली उतरली. Praise the Lord. एक कोना उधर है एक कोपरा और तिथे. दूसरे कोने से वो काम कर रही है। दुसऱ्या कोपऱ्यात ती काम Praise the Lord. डॉक्टर है, डॉक्टर आहे. नर्स है, नर्स आहे. टीचर है, टीचर आहे. लटके हुए मसीह लोग है वो। आणि लटकले ख्रिस्तीचे स्वर्ग नाते. में स्वर्गात एक कोना एक कोपरा. वो नीचे आए हैं। खाली आले. डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा डॉक्टर है, आपली जबाबदारी नर्स पूर्ण अपनी करते. जिम्मेदारी पूरी कर नर्स रही अपनी है, जिम्मेदारी टीचर पूरी अपनी करते. जिम्मेदारी पूरी कर रही शिक्षक अपनी है। जबाबदारी कितने पूरी घंटे के करते. लिए? किती तासांसाठी? कितने घंटे के लिए? किती तासांसाठी? 9 घंटा, 9 तास, 10 घंटा, 12 तास, 12 घंटा, 12 तास, 15 घंटा। 15 तास. ठीक है, 15 घंटे के ऊपर कोई ज्यादा काम करता नहीं है। 15 तासापेक्षा जास्त कोण काम नीचे करत नाही. खींचे गए हैं, खाली ओढले एक गेले. कोना फिर भी वैसे ही लटका है। एक कोपरा तरी देखील वर अभी टाकलाय. डॉक्टर का काम पूरा खत्म हो गया, डॉक्टरचं पूर्ण नर्स काम का झालं. काम पूरा खत्म हो गया, नर्सचं काम पूर्ण टीचर झालं. का काम पूरा खत्म हो गया, शिक्षकाचं काम माँ की पूर्ण झालं. जिम्मेदारी पूरी हो गई, आईची जबाबदारी बहू पूर्ण की झाली. जिम्मेदारी पूरी होगी। सुनीची जबाबदारी पूर्ण झाली. खींचकर आणि ओढून आप खत्म हो गया, आता संपली, छोड़ दिया, सोडून टाकली. किधर गया वापिस हो? परत कुठे गेली ती? किधर गया? कुठे गेली? यही मतलब है स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, आणि हेच आहे आता स्वर्गीय गोष्टी कि तुम नीचे उतरा है खाली उतरला और
स्वर्ग का मन रखकर आप जमीन पर काम कर रहा है। स्वर्गाचं मन ठेवून तुम्ही प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा मन उधर ही है, तुमचं मन पर तिथेच आहे, तुम नीचे जमीन पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। परंतु पृथ्वीवर तुम्ही खाली थैंक आपल्या यू, जबाबदाऱ्या पूर्ण करत आहात. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समझ गए क्या आप लोग? समजत आहे का तुम्हाला? समझ गए क्या? समझ तुम गए। ऊपर लटकाए गए हो, तुम्ही वर लटकवले गेले आहात, ऊपर लटकाए गए हो, ऊपर लटकवले पर गेले तुमने आहात. अपने आप को खींचा है नीचे। तुम्ही स्वतःला खाली ओढलं. एक माँ है मैं, एक आई है मुझे मैं. घर के लोगों के लिए खाना पकाना है, मला घरातल्या लोकांसाठी कितने जेवण बर्तन बनवायचे, हैं, किती भांडी, कितना कपड़े धोने के हैं, कपड़े धुवायचे. मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, वॉशिंग मशीन 3 लगायची. बजे पानी आने वाला 3 है, वाजता पाणी पानी आलं. भरना है, भरायचं. रात को घर के लोग सब लोग आएंगे, रात्री घरात और सर्व मेरे लोकं येतील. पिताजी आएंगे, वडील मेरी येतील. माँ आएगी, मेरी आई. मेरा बेटा बेटी आएंगे, मुला- मेरा मुलगी पति येतील. आएगा, आता सबके नवरा लिए अच्छा खाना पकाना है। सर्वांसाठी चांगलं जेवण और माँ खाना पकाती है, आई जीवन ये बनवते. जिम्मेदारी है। ये जबाबदारी Praise आहे. the Lord. पर जब वो पूरा काम खत्म होता है परंतु ते सर्व काम जेव्हा संपतं 8 घंटे के बाद, 8 तास 9 घंटे के 9 बाद, तासानंतर 10 घंटे के 10 बाद तासानंतर वो वापस उधर जाना चाहिए, ते परत तिथं गेलं पाहिजे. वापस उधर जाना ते चाहिए। तिथं परत गेलं पाहिजे. रबर बैंड वापस अपनी जगह पर। रबर बँड कोण रबर बँड कोण आहे? रबर बँड कोण आहे? रबर बैंड कौन है? रबर बँड कोण आहे? हाँ, तो आप नीचे आया, तुम्ही खाली आलात, काम किया। काम केलं, सोलोमन ब्रदर ने 10 घंटा काम किया, सोलमन ब्रदरने 10 तास काम केलं, वापस किधर जाना चाहिए? परत कुठे गेलं आता पाहिजे? नहीं है, येत नाही. ये आता नहीं है, आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी वापस आता नहीं है। आणि तुमच्या समोर सांगते अजिबात येत नाही. ये 8-10 घंटा कंपनी में रहता है 8-10 तास तो कंपनीत असतो. रबर बैंड की तरह, रबर फिर बैंड घर सारखं पर आता है, घरी येतो. घर की सारी जिम्मेदारियां निभाता है, घरातल्या सर्व बच्चे की जबाबदाऱ्या जिम्मेदारी निभाता मुलाची है, जबाबदारी पति की करतो. जिम्मेदारी भी नवऱ्याची निभाता है। जबाबदारी करतो. अभी बेटे की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि माँ नहीं रही। आणि आईची मुलाची जबाबदारी नाही, कारण आई नाही राहिली. Praise the Lord. हालेलुया. 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 पर वापिस स्वर्गीय बातों पर जहाँ वो चिपका वापिस आता नहीं। आणि ज्या ठिकाणी तो स्वर्गीय गोष्टींवर चिपकला त्या ठिकाणी तो परत त्याला वैसे ही जायचं मसीह येत लोगों नाही. का हालत है तशी सर्व कि वे अपने जणांची जगह सवय पर आहे. वापिस आते ही ते नहीं। आपल्या जागेवर ते परत येत नाही. अपनी जगह पर वापिस आओ तो यू बिलोंग टू हेवन। आणि तुम्ही पुन्हा एकदा आपल्या जागेवर आहे, कारण तुम्ही स्वर्गीय तुम स्वर्गीय स्वर्गीय आहे. से तुम स्वर्गीय वारिस हो, कारण तुम्ही स्वर्गीय वारिस आहात. और तुम स्वर्ग में ऐसे लटके हुए हो। तुम्ही स्वर्गात असे लटकला Praise the Lord. अपनी जगह पर वापिस आ जाओ। आणि आपल्या जागेवर परत Praise the या. Lord. और यही जांचने का बात है आणि हेच पारखायची कि गोष्ट मैं आहे. जमीन पर 8 घंटा काम की करके, पृथ्वीवर मी 9 9 घंटा तास काम करू, 8 करके, तास काम 10 करू, घंटा काम 10 तास करके, काम करू. 15 घंटा, 15 तास. वो सब होने के बाद में क्या वापिस स्वर्गीय बातों पर मन लगाता हूँ? आणि मी पुन्हा एकदा त्या सर्व गोष्टी झाल्यानंतर स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावतो का? क्या मतलब स्वर्गीय बातों पर मन प्रार्थना कर रहा हूँ? आणि स्वर्गीय गोष्टींवर मन प्रार्थना का लावतो समय का? प्रार्थना को प्रार्थनेला दे रहा वेळ हूँ देतो क्या? का? प्रार्थना का समय प्रार्थना को दे रहा हूँ प्रार्थनेला क्या? वेळ देत आहे का? सबके लिए भाई को समय है, सर्व गोष्टीसाठी इसको भी है, याच्याकडे मुझको पण भी आहे, है, पर माझ्याकडे प्रार्थना पण को आहे. समय क्यों नहीं दे रहा है? परंतु प्रार्थनेसाठी काय तू बोलते तेरा नाही. रबर बैंड खींच रहा है, आणि रबर बँड तुझा वळतोय. इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, उधर दे रहा है। और रबर बैंड ज्यादा खींचेगा तो टूट जाएगा तेरा कनेक्शन, आणि मग ते रबर बँड तू जर जास्त ओढलं तर तुझं कनेक्शन तुटेल. टूट जाएगा टूटेल. और स्वर्ग से तू छूट जाएगा। आणि तू स्वर्गात सुटची. Praise the Lord. समझ रहे? ज्यादा खींचा तो क्या होगा? जास्त ओढलं अभी तर काय सोचो होईल? मैं वो रबर बैंड जो आई ने मुझको दिया, मैं ज्यादा खींचता, आणि आईने जे दिलेला रबर बँड जास्त टूट ओढलं, जाता. तुटेल. Praise the Lord. तुमको जिम्मेदारी 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा की दी है, आणि तुमची जबाबदारी तुम्ही 8-9 तास 10 तास 15 तासाची दिली. उतना ही करो, तेवढंच करा. और ज्यादा खींचने का कोशिश मत आणि करो, जास्त ओढायचा प्रयत्न करू इधर उधर नका. अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश मत इकडे करो। तुला व्यस्त करायची प्रयत्न करू प्रार्थना नका. का समय प्रार्थना को दो, प्रार्थनेची वेळ प्रार्थना वचन द्या. पढ़ने का समय वचन को दो, वचनाची और व्यवस्था यही करा. है स्वर्गीय बातों पर मन आणि लगाना हेच आहे स्वर्गीय कि मैं गोष्टींवर जमीन मन पर का लावणं. काम करूंगा, मैं पृथ्वी से मेरी काम करें. जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, जवाबदारी मैं निभा ऑफिस पड़े. में काम करूंगा, ऑफिस में काम मैं करें. शिक्षक बनकर काम शिक्षक बनकर करूंगा, काम करें. मैं धोना बर्तन का काम करूंगा, कपड़े मैं धोने पोछा का पाछी का काम करूंगा, पोछापाछीचं काम मैं करें. डॉक्टर का करूंगा, डॉक्टर से मैं काम करें. इंजीनियर का करूंगा, इंजीनियर से काम मैं करें. पायलट का करूंगा, पायलट और से मैं काम करें. वापिस अपनी जगह पर आ जाऊंगा। परंतु मी परत आपल्या जागेवर मी परत येईन. सब काम करो सर्व काम और करो. अपनी जगह पर वापिस आणि आपल्या जागेवर परत या. आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए। कारण तुम्ही स्वर्गीय स्थानात बसवले Praise गेले the Lord. आहात. हालेलुया. हालेलुया. यही है स्वर्गीय बातों पर मन आणि लगाना। हेच आहे स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावणं. अगर नहीं लगाया जर नाही और आप लावलं, यहाँ वहाँ खींच रहा है इकडे-तिकडे तो वळताय. बाइबल कहती है तो बाइबल म्हणते, मौत आपका इंतजार कर रहा है। मृत्यू तुमच्यासाठी वाट बघत शरीर आहे. पर मन लगाना मौत है। शरीरावर मन लावणं हे मृत्यू आहे. पढ़ो रोमियो का 8 अध्याय 6 वचन पढ़ो, आखिरी वचन। रोमकारास 8 अध्याय 6 वचन वाचले. रोमियो का किताब 8 रोमकारास अध्याय रोमकारास 8 अध्याय 6 वचन। 6 वचन. रोमियो का 8 अध्याय 6 वचन। रोमकारास 8 अध्याय 6 वचन.
शरीर पर हाँ मन लगाना तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। मृत्यु है। इधर देखो, हमने शुरुआत कहाँ से की? आम्ही सुरुवात कुठून केली? स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। मन किधर लगाओ? गोष्टींवर मन लावा. मन कुठे लावा? स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। स्वर्गीय गोष्टींच्या शोधात और राहा. जो शरीर की बातों पर मन लगाता जो है, शरीराच्या गोष्टींवर दुनिया मन की लावतो. बातों पर मन लगाता जगती है, गोष्टींवर मन सांसारिक लावतो. बातों पर मन सांसारिक लगाता है, गोष्टींवर मन लावतो. रिश्तेदारों पर मन लगाता है। नातेवाईकांवर मन शरीर लावतो. पर मन लगाना मौत है। आणि शरीरावर मन लावणं मृत्यू आहे. Praise the Lord. हाँ आगे। परंतु हाँ। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Praise the Lord. आत्मिक गोष्ठी पर मन लगाना जीवन है और शांति है। Praise the Lord. अगर आप आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएंगे, जर तुम्ही आत्मिक गोष्टींवर लक्ष लावता, बाइबल पर, बाइबल प्रार्थना में, प्रार्थनेवर, स्तुति स्तुतीमध्ये, में, आराधना में, आराधनेमध्ये, भजनों में, भजनात, प्रभु का वचन सुनाने में, प्रभुचं वचन अगर आप सांगण्यामध्ये, अपना समय व्यतीत करते हो, जर तुम्ही तुमचा प्रभु वेळ का व्यतीत राज्य करता, के लिए भागदौड़ कर रहे हो, प्रभूच्या राज्यासाठी प्रभु का धडपड करता, न्यायपन मिलाने के लिए खोज कर रहे हो, प्रभूचे न्याय पण मिळवण्यासाठी झटता आहे. Praise the Lord. जीवन और शांति है। जीवन आणि शांती आहे. जीवन और शांति जीवन है। आणि शांती आहे. Praise the Lord. और एक बात, अजून एक गोष्ट, दुनिया जैसे शांति देते वैसे नहीं। आणि जग जशी शांती देते तशी शांती खुदा नाही. जब शांति देता है देव जेव्हा शांती तो देतो, उसके साथ किसी को वो आंसू देता नहीं। त्याच्यासोबत देव तू कुणाला आशीर्वाद देत Praise the नाही. Lord. खुदा की शांति आंसू देगी नहीं। देवाची शांती तुम्हाला आशीर्वाद देणार Praise the नाही. Lord. वो हालेलुया. हमेशा की शांति आपको ती देगी। नेहमीची शांती तुम्हाला देते. यशायाह का 26 अध्याय 3, 4 और 5। यशायाह 26 अध्याय 3, 4 आणि 5. जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं। यशायाह की किताब 26वां अध्याय यशायाह 3 26 और 4 और 5 वचन। जल्दी जल्दी। यशायाह की किताब 26 अध्याय 3 और 4 और 5 वचन। 3 और 4 और 5 वचन। हाँ। जिसका मन तुझ में लगा है, जिसका मन तुझ पर लगाया हुआ है, उसकी शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी, हाँ क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। हाँ, यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रखो। क्योंकि यहोवा हाँ, खुदा हमारी सनातन चट्टान है। होय। 3, 4 और 5। उसने ऊंचे पर रहने वालों को हाँ। अर्थात अजय नगरी को नीचा कर दिया है। वह उसे झुकाता और भूमि पर पटक कर धूल में मिला देता है। अभी मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा भाषांतर में फर्क है, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, सुनो। जिसका मन प्रभु तुझ पर लगा हुआ है, ज्याचं मन प्रभू तुझ्यावर लागलं आहे, तुझ में धीरज धरे हुए है, तुझ्यावर धीर धरून आहात, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। त्याला तो पूर्ण शांतीने रक्षा करतो. Praise the Lord. हालेलुया. सुनो ना, कितना सुंदर है। किती सुंदर प्रभु आहे. का पास मन है, प्रभूकडे मन आहे. स्वर्गीय बातों पर मन है, स्वर्गीय गोष्टींवर मन स्वर्गीय आहे. बातों को खोज कर रहा है। स्वर्गीय गोष्टींना प्रभु शोधत कह रहा आहे. है, प्रभू म्हणत आहे, पूर्ण शांति के साथ तुम्हारा संरक्षण करेंगे, पूर्ण शांतीने तुमचं संरक्षण करा. सुरक्षित रहेंगे प्रभु के हाथों में। प्रभूच्या हातात तुम्ही सुरक्षित राहा. आगे, पुढे, क्योंकि वह कारण तो जो तुझ पर भरोसा रखता है तुझ्यावर जो भरोसा ठेवतो सुरक्षित है। सुरक्षित आहे. Praise the Lord. हालेलुया. प्रभु पर सदा भरोसा रखो। प्रभूवर सर्वदा भरोसा ठेवा. क्यों? का? क्योंकि प्रभु खुदा सनातन चट्टान है। कारण प्रभू हा सर्वदा न टळणारा खडक आहे. वह ऊंचे पद वालों को झुका देता है। तो उंच पदाच्या लोकांना तो जो झुकवतो. ऊंचे पद पर है उनको झुका देता है। जो उंच पदावर आहे त्यांना तो झुकवतो. जो नगर ऊंचे पर बसा है जो नगर उंचावर वस्ती केलेला आहे उसको वो नीचे गिरा देता है। तो त्याला खाली पाडतो. वो उसको भूमि में गिराकर मिट्टी में मिला देता है। तो त्याला भूमीवर पाडून मातीत मिसळतो. Praise the Lord. जो खुद को ऊंचा करते हैं ना, जो स्वतःला उंच करतात खुदा उसको मिट्टी में मिलाकर राख कर देता देव है। त्यांना मातीत मिसळून राख Praise the करतो. Lord. पर जिसका भरोसा खुदा पर है, परंतु ज्याचा भरोसा देवावर आहे, जिसका मन स्वर्गीय बातों पर लगा ज्याचं हुआ मन है, हे स्वर्गीय खुदा गोष्टीवर उसको आहे, सुरक्षित रखता देव त्याला है, सुरक्षित ठेवतो. शांति देता है। शांती देतो. इसलिए पौलुस ने कहा, म्हणून पौल म्हणला, स्वर्गीय बातों पर नहीं, स्वर्गीय गोष्टींवर जमीन बोला, पर की बातों पर नहीं। पृथ्वीवरच्या रबर बैंड गोष्टींवर की तरह बनना, रबर बँड रबर बैंड की तरह रबर बँड सारखं. तुम स्वर्ग पर लटका है, तुम्ही स्वर्गात लटकवले नीचे आहात. आओ, तुम्ही खाली आओ. सब जिम्मेदारी पूरा करो। सर्व जबाबदारी 10 टाका. घंटा 15 घंटा करना, 10 तास, वापस 15 तास अपनी जगह पर आ जाए। परत आपल्या जागेवर. नहीं, अरे मैं नाही. इधर के लिए नहीं, मैं इधर के लिए। मिथल्यासाठी नाही, मिथल्यासाठी आहे. Praise the Lord. इधर का है ना, इधर जर आला ऊपर ना, जाने को ही नहीं मांग रहा है रबर बैंड। आणि जब रबर बँड वर जायला मागत इधर आ गया, इथं आला, इधर भी जाना है, इथं पण जायचं, बर्थडे को जाना है, बर्थडेला जायचं, शादी में जाना जायचं, है, और स्विमिंग पूल में जाना है, स्विमिंग पूलला जायचं, डांस को जाना है, जायचं, वॉकिंग को जाना है, वॉकिंगला जायचं. अलग अलग
तुम्हारी वेगवेगळं. जितना जिम्मेदारी उतना पूरा करो, जेवढी तुमची जबाबदारी तेवढं पूर्ण वापिस करा, अपनी जगह पर। परत वर जा. Praise the Lord. Hallelujah. मुझे प्रार्थना करना, मला प्रार्थना करा, मुझे वचन पढ़ना, मला वचन वाचा. मुझे संगति में रहना मला है, संगतीत मुझे राहणं, प्रार्थना में मला जाना है, प्रार्थनेत मुझे जायचं. आराधना में मला जाना आराधनेत है, ये जायचं. मेरा ठिकाना हे है। माझं ठिकाण आहे ये 8-10 घंटा जिम्मेदारी है। आणि 8-10 तास जबाबदारी Praise आहे. the Lord. प्रभु कभी भी आपको नहीं बोलेगा प्रभू कधीच तुम्हाला हे म्हणणार माँ, नाही की आई तू घर के लिए खाना मत पका। तू घरासाठी जेवण नको बनवू. माँ तू कभी ऐसा बोलेगा, आईला कधीच वो असं माँ बोलणार का नाही. ती जिम्मेदारी। आईची जबाबदारी. बहू को कभी भी बोलेगा नहीं सुनेला कधीच कि बोलणार तू अपने नाही. सास और ससुर का आदर नहीं करना। तू आपल्या सासू सासऱ्यांचा सन्मान करू नहीं, नको. बहू को बोलेगा नाही, बहू, सुनेला म्हणा सूर सास ससुर, अपने पति का, अपने देवर का, अपने सबों का तू ध्यान रखना। आणि तू आपल्या सासू सासऱ्यांचा नवऱ्याचा आपल्याला सगळ्यांचं तू लक्ष ठेव, काळजी Praise कर. the Lord. ये तेरा जिम्मेदारी ही है। तुझी जबाबदारी हाँ? आहे. परंतु तू कहाँ की आहे भूलना नहीं। तू कहा तू कुठशी आहे ते कधी विसरू नको। आणि तू कुठली आहेस तू विसरू नकोस. तू कहाँ की है, आणि तू कुठली आहे ये कहाँ की है भूलना नहीं। आणि तू कुठली आहेस कहाँ तू से विसरू आई नको. तू? कुठून आलीस तू? एक कोना लटका हुआ है, एक कोपरावर लटकलाय. करने का वापिस जाने। करायचं परत यही है स्वर्गीय बातों पर। आणि हेच आहे स्वर्गीय समझ में गोष्टींवर आ मन गया, लावणं. समझ में आ गया सब। समझला. दोस्त है, मित्र आहे, यारी है, यारी आहे, सहेलियां मी है, मैत्रीण करो आहे. करा करो करा. वापिस अपनी जगह। परत आपल्या जागी. मुझे मैं थोड़े समय के लिए उधर, मी थोड्या वेळेसाठी कॉलेज में, कॉलेजमध्ये स्कूल में, शाळेत ऑफिस में, कामावर वापिस। परत Praise the Lord. रबर बैंड की तरह अपनी जगह पर है। रबर बँड सारखं आपल्या जागेवर. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। बहुत विश्वासी लोग आता नहीं, आणि खूप सारे विश्वासणारे येत नाही. इसलिए पौलुस को बोलना पड़ा म्हणून पौलाला बोलला कि होता मैं की मी खुद का हाथ से काम करके मेरा पेट पालन पोषण स्वतःच्या किया, हाताने काम करून स्वतःचं संगोपन करतोय. और मैं इसलिए लिख रहा हूँ आणि मी याच्यासाठी कि लिहितो वो करके मैंने स्वर्गीय बातों पर मन लगाया। कारण ते करून मी स्वर्गीय गोष्टींवर मन लावलं. Praise the Lord. उसने दौलत कमाई नहीं, त्याने पैसा कमवला उसने नाही. दौलत कमाकर बंगले नहीं बांधे, त्याने पैसे कमवून बंगले नाही उसने बांधले. दौलत अपने जरूरतों के लिए कमाई, त्याने पैसा आपल्या गरजेसाठी और सिर्फ कमवला. अपने ही नहीं, आणि फक्त तो आपलेच चर्च नाही. में अगर किसी को जरूरत है आणि जर चर्च मध्ये कुणाला गरज तो उसने आहे अपने पगार में से उनको मदद कर। त्याने आपल्या पगारातनं त्यांनी Praise त्याने the आपल्याला Lord. दिलं. तो उसने कमाया होता तो महल बांधे होते, आणि जर कमवला असेल तर महल बांधला असेल. इसलिए वो एक बार कहता है, म्हणून तो असं एक वेळेस जैसा म्हणतो, मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ, जसं मी येशूचं अनुसरण तुम करतो सब मिलकर मेरा अनुसरण तुम्ही करो। सर्वजण मिळून माझं यीशु अनुसरण को करा. रहने के लिए घर नहीं, आणि येशूला राहायला जागा नाही. पौलुस को भी रहने के लिए घर नहीं। पौलाला पण राहायला जागा नाही. Praise the Lord. यीशु ने दौलत कमाई नहीं, येशूने पैसा कमवला नाही. पौलुस ने भी दौलत कमाई नहीं। येशूने पण पैसा पौलाने Praise पण the कमवला Lord. नाही पैसा. Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, म्हणून देवाचे लोक स्वर्गीय बातों पर मन लो। स्वर्गीय गोष्टींवर मन काम लावा. करो, काम करा. पगार कमाओ, तो पगार पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कमाओ. ये तुम्हारा जिम्मेदारी हे है। तुमची जबाबदारी. पर साथ में वापिस रबर बैंड की तरह वापिस स्वर्गीय बातों पर आ जाओ। पण पुन्हा एकदा असं त्या रबर बँड सारखं आपल्या जागेवर या. Praise the Lord. प्रार्थना जिधर प्रार्थना है, जिथे प्रार्थना जब समय प्रार्थना का है, जेव्हा प्रार्थनेची वो समय वेळ- प्रभु को देना। ती वेळ प्रभूला द्या. पहले तुम खुदा का राज्य और उसका धार्मिक, पहिलं तुम्ही देवाचं राज्य आणि पहले त्याची तुम धार्मिक खुदा कमी का करा. राज्य और उसका धार्मिक, पहिलं तुम्ही देवाचं राज्य आणि त्याची पहले धार्मिक तुम कमी खुदा करा. का राज्य और उसका धार्मिक, पहिलं तुम्ही देवाचं राज्य आणि त्याची धार्मिक सोच करा. करो, शोधा. लगने वाली चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। लागणाऱ्या गोष्टी तुमच्या मागे येतील. प्रार्थना करें। प्रार्थना करूया. हमारे को बहुत प्यार करने वाला,